जो शांति है वो अशांति में बहुत तरीके से बदल रही है। गीता के अगर टर्म्स में बात करें तो कृष्णा ने, चाहे हम अध्याय 2 की बात करें या और अध्यायों की बात करें, बार बार ये बताया, ये जो अटैचमेंट है, दिस कॉज डिजायर, डिजायर कॉज ग्रीड, एंड greed cause turbulence in mind, and turbulence in mind is directly for losing your peace. आप पीस को एक उस बॉल की तरह समझ सकते हैं जो आपके घर में आइडियल है। दैट इज यू। बेसिकली आप उस बॉल की तरह हैं। जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, जब तक उसे कोई खींचे नहीं, वो अपनी जगह फिक्स है और वो वहां से हिलती नहीं है। तो आपकी शांति जो है, किस तरीके से आप खुद ही हिला रहे हैं। बड़ी पीड़ा रहती थी कि राकेश ये कहता, योगी मैं सुबह 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, रात में 8-9 बजे आता हूँ। अब मेरे बच्चे तो ये कहते हैं सैटरडे संडे वाले डैडी हैं, ऑफिस की पार्टीज़ में जाना पड़ता है और वीकेंड पे कोई ना कोई रिलेटिव आता है। तो इस तरीके से मेरा जीवन है और मेरा कम्यूट जो है 4-5 घंटे का है। मैं टाइम दे ही नहीं पाता फैमिली को, और टूरिंग भी हो रही है। राकेश की बहुत इच्छा थी कि ऐसा कुछ हो, उसका भी जॉब ऐसा हो कि जिसमें उसको घर में रहने को मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिता सके और इसकी जो ये टूरिंग और ये जो भाग दौड़ की जीवन है, इससे मुक्ति मिले उसे। समय का पहिया ऐसा घूमा, अभी कुछ हफ्तों पहले से राकेश को वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। राकेश को जब ये मिला घर से काम करने का सौभाग्य, तो राकेश का पहला हफ्ता बहुत अच्छे से गया। जिन बीवी और 2 गुलाब की तरह उसके बच्चे जो थे, लड़के लड़के जिनके साथ वो टाइम नहीं बिता पाता था, वो शाम को उन्हें बाहर ले जाता। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो अपने बैकयार्ड में खेलते। मतलब कुल मिलाकर हैप्पी फैमिली और हैप्पी टाइम चलने लगा। पहला हफ्ता बहुत अच्छे से बीता क्योंकि राकेश उनको वो सब देना चाहता था, वो ज़िंदगी की भाग दौड़ में जो समय ना दे सका। पत्नी भी बहुत खुश थी कि अब तो सुबह शाम रहते हैं, सुबह की चाय, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर क्या है, इंसानी फितरत है, समस्या तो कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। अगले हफ्ते राकेश का फिर फोन आया। राकेश ने कहा, योगी बड़ी बोरियत सी हो रही है। योगी का माथा कौंधा। योगी ने कहा, क्या बात होगी राकेश, तुम तो चाहते थे कि बच्चों के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। तुम तो वो सोशल गैदरिंग से बोर हो गए थे कि हर लोग, कभी कोई तुम्हारे घर खाने पे आता है, तुम्हें जाना पड़ता है। तुम चाहते थे यार इस सबसे मुक्ति मिले, थोड़ा शांति मिले। तो अब उसने कहा, राकेश ने, देखो पहले क्या था, ऑफिस में जाते थे, 2-4 लोग मिल जाते थे, बट अब क्या है कि घर में रह रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पहला हफ्ता तो वाइफ बच्चों ने भी बहुत टाइम मेरे साथ बिताया, बट अब हमें लगता है कि हम क्या करें। खैर कोई बात नहीं थी। योगी ने कहा, तुम थोड़ा ध्यान उनके साथ और लगा लो, दूसरे तरीके की एक्टिविटीज़ कर लो। पहले हफ्ते काफ़ी क्या था कि प्रेम चल रहा था। राकेश ने कभी उन बच्चों की ग्रेड बुक नहीं देखी थी। वाइफ ने जो दे दिया, क्योंकि ये जो था, राकेश थका मांदा आता था, वही खा लिया। जैसा उसने परोसा, उसने कभी उससे कुछ ना करा। अब जब 1 हफ्ते से राकेश घर में रहने लगे तो राकेश की सबसे पहले आंख किचन पर गई। उनने अपनी वाइफ से कहा, अरे तुम ये कैसे खाना बना रही हो, तुमने तो अपने हाथ ही नहीं धोए हैं खाना बनाने से पहले, तुमने तो इससे सब्जी को हाथ से छू लिया है, ये चम्मच कहाँ है तुम्हारी, तुम्हारे ग्लव्स क्या हैं। तो राकेश को पहले ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी वाइफ कैसे खाना खा रही है। चावल वो काफ़ी लोगों को आदत होती है हाथ से बना के परोस के खाते हैं वो, क्योंकि ये राकेश थे रुड़की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, जहाँ पर जो है ब्रिटिश कल्चर से एटिकेट सिखाए जाते हैं। राइस खाने के लिए फोर्क लिया जाता है और उसके साथ जो होता है, और दूसरा क्या, छुरी काटा जिसे बोल सकते हैं, उससे खाना होता है। तो राकेश ने पहली बार अपनी वाइफ को टोका, बोला, तुम्हें पता नहीं आजकल ये सब चल रहा है, तुम हाथ से खाना क्यों खा रही हो। अब यहाँ पर पहला जो काफ़ी दिन से राकेश की पत्नी ने अपना गुस्सा दबा रहा था, उनका गुस्सा फूटा।
उन्होंने कहा जो आटा मैंने मला था वो भी तो इन हाथों से मला था, और ये तो मैं खुद ही खा रही हूँ, मैंने खाने से पहले हाथ धोए थे, मैं ये करूँगी। खैर यहाँ पर जो था थोड़ा सा उनके बीच में मनमुटाव सा हो गया। शाम को जब राकेश बैठे खाली, ऑफिस का काम वाम तो सब खत्म हो गया था, राकेश ने बच्चों की ग्रेड बुक देखी और देखा, उन्होंने बच्चों से कहा तुम्हारे ये ग्रेड जो हैं वैसे तो सारा ठीक है कि तुम्हारे सब ए आए हैं, लेकिन एक ये जो दो सब्जेक्ट हैं इसमें B+ कैसे आया और एक में A-। अब जो बच्चों से बहुत अच्छे लग रहे थे, राकेश ने पूछना शुरू करा। पहले वो उन बच्चों पे बड़ा प्राउड करता था, अपने ऑफिस में उनकी वो ग्रेड मार्क लगा के रखता था कि मेरे बच्चे जो है टॉप 10% में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट A लाते हैं या A- ही होते हैं, B। अब उसने पूछा तो उसे पता लगा पड़ोस में कोई हैं गुप्ता जी, उनके बच्चे के तो सारे A आते हैं थ्रू आउट, A+ भी कभी मिल जाता है। अब राकेश ने पहली बार जो है बच्चों से कहा भाई तुम जो पढ़ते नहीं हो, अब तुम्हारा खेलना कूदना बंद, तुम ये करो। तो दूसरा मन मुटाव यहाँ बच्चों के साथ हुआ। एक हफ्ता बीता। अब इस तरीके से जो राकेश पहले बहुत ज़्यादा वो फैमिली के साथ कर रहा था, अब घर में एक चिड़चिड़ाहट का माहौल सा होने लगा। राकेश ने फिर योगी को कॉल करा और कहा योगी अब बताओ, पहला हफ्ता तो अच्छे से बीता, अब घर में बीवी बच्चे जो हैं सबको ही समस्या सी आ रही है। मैंने देखा मेरी वाइफ तो कुछ बिल्कुल घर में पड़ी है, उसे पास कुछ काम भी नहीं है, बच्चे भी इधर उधर रहते हैं। हो ये रहा था कि राकेश ने अब घर में रहा तो वो हर एक छोटी छोटी चीज पे सेंसेस को अटैच करने लगा। जो बात आपको समझने की है उसका अटैचमेंट क्या हुआ, क्योंकि आंखें देख रही थी और कान सुन रहे थे, तो वो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा। खैर ये था कि फिर जब राकेश ने करा तो फिर योगी ने उसे ज्ञान दिया। योगी ने कहा राकेश देखो बात ये नहीं है, बात ये है इंसानी फितरत है। तुम पहले चाहते थे कि तुम्हें घर से काम करने को मिले, ऑफिस का कम्यूट था 5 घंटे थे, अब तुमने बीवी बच्चों में भी ये कर लिया, अब तुम ये कहते हो कि तुम्हें वो पार्टी मिस हो रही है। तो कुल मिलाकर जो ये इंसान की फितरत है वो खुश रहना जानता ही नहीं है।